वेलकम टू NS क्लासरूम। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड तक बने रहिए एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा, ठीक है। जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिल पाए मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ, ठीक है। तो आज मैं आप सबके लिए करेंट अफेयर्स के वीडियो लाई हूँ जो कि 14, 15 एंड 16 अप्रैल का है। तो लेट्स स्टार्ट इट, ओके। टाइम वेस्ट ना करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है WTO कॉट्स ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट टुडेज परसेंटेज इन 2022। आंसर है 3%। अगर WTO का फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो कि वॉल्यूम में 2022 में ये 3% तक डिक्लाइन हो गया है। हम देखें तो अगर अक्टूबर 2021 में एस्टिमेट किया गया था कि ये 4.7% होगा, लेकिन ये डिक्लाइन होकर 3% हो गया है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? अब जो रूसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रही है तो इसके वजह से कमोडिटी प्राइस इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। सप्लाईज भी डिस्ट्रब्यूट हो रही है, तो इसलिए ये डिक्लाइन होकर 3% हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि WTO उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वो फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओंकोजो-इवेला, ठीक है। नेक्स्ट, हु ओन FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022? कौन सी कंट्री ने विन की है? आंसर है नेदरलैंड्स, ठीक है। अगर देखें तो ये जो हॉकी वर्ल्ड कप हुई थी FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुई थी? साउथ अफ्रीका के पोर्टसेप्स्ट्रोम। पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि FIH का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हुई थी साउथ अफ्रीका के पोर्टसेप्स्ट्रोम में, जिसमें कि जो नेदरलैंड विन किया है, फर्स्ट प्लेस में है, ठीक है। गोल्ड मेडल विन किए हैं किसको बीट करके? जर्मनी को हरा के, ठीक है। जर्मनी सेकंड प्लेस में है जिसको सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। और थर्ड प्लेस में इंग्लैंड है जिसको ब्रोंज मेडल मिले हैं। वो इंडिया को हरा के थर्ड प्लेस में है इंग्लैंड, ठीक है। इतना ही याद रखना, बस इतना ही। नेक्स्ट है, अगर देखें तो नेदरलैंड्स की कैपिटल है अम्स्टरडम, उसकी करेंसी है यूरो, उसके PM अब है मार्क रुटे, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एंड डेल कोलैबोरेटेड टू सेट अप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप किए हैं? आंसर है BPCL। अगर BPCL का फुल फॉर्म देखें तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक इंडियन ऑयल रिफाइनरी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर उसके जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करवाने के लिए उनके सभी सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए सोचे हैं, ठीक है। और BPCL क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर भी उनके जो ऑयल एंड गैस बिजनेस को भी डिजिटल अडोप्ट किए हैं, ठीक है। BPCL ने और एक कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म में डेवलप किए हैं जिसका नाम है ऊर्जा, ठीक है, जो कि 24/7 आवर ये कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स देखें तो बिल गेट्स है, CEO है सत्या नाडेला। फाउंड हुआ था ये 4 अप्रैल 1975 को। हेडक्वार्टर है रेडमोंड वाशिंगटन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में। BPCL के अगर देखें हेडक्वार्टर तो वो है मुंबई। फाउंड हुआ था 1952 को। चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन 2026। 2026 में होने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम वो कहाँ पर होने वाली है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में, ठीक है। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के और जो टाउन्स हैं मेलबोर्न, गिलोंग, बेंडिंगो, बालाराट, गिप्सलैंड ये भी पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना 2026 में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम वो विक्टोरिया में होगा, ठीक है। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं वो इंग्लैंड होस्ट करेगा, ठीक है। इंग्लैंड के बिरमिंघम में, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा 28 जुलाई थर्सडे को एंड होगा 8 अगस्त मंडे को, ठीक है। नेक्स्ट है कि UNDP डिक्लेयर्स हाउ मच ग्रांट्स इन क्लाइमेट एक्शन फॉर इनोवेशन। कितने ग्रांट डिक्लेयर किए हैं UNDP क्लाइमेट एक्शन फॉर इनोवेशन के लिए? आंसर है $2.2 मिलियन, ठीक है। UNDP एंड उसके पार्टनर ने, ठीक है, उसके पार्टनर एडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस AIM जो कि वो डिक्लेयर किए हैं $2.2 मिलियन, ठीक है। किस लिए? क्लाइमेट एक्शन फॉर इनोवेशन के लिए, जिसमें कि इंडिया को मिलाकर 19 कंट्रीज़ का 22 लोकल इनोवेटर्स के लिए ये फंड
में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हु रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की चेयरपर्सन के रूप में किसको दोबारा मतलब रीअपॉइंट किया गया है? ठीक है, आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। अगर देखें इकबाल सिंह लालपुरा एक पंजाब कैडर IPS ऑफिसर है जो कि मतलब लास्ट ईयर सितंबर में ये फर्स्ट अपॉइंटेड हुए थे चेयरमैन एज ए चेयरमैन इन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। लेकिन ये एक BJP कैंडिडेट थे। रोपर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके हार हो गई थी, इसलिए ये रिजाइन कर लिए थे। ठीक है, दिसंबर में फिर इनको रीअपॉइंटेड किया गया है रिसेंटली एज ए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले DIG थे पंजाब पुलिस में। ठीक है, और ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी थे अमृतसर रूरल में, कपूरथला एंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो याद रखना इकबाल सिंह लालपुरा रीअपॉइंटेड हुए हैं चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट Who wins prestigious Reykjavik Open Chess Tournament? Just only 16 years old है। ठीक है, तो ये GMD गुखेस को हरा के ये वन किए हैं। GMD गुखेस भी एक इंडियन प्लेयर है। तो दो इंडियन प्लेयर के बीच में ये फाइनल प्ले हो रही थी जिसमें कि R प्रज्ञानंद ने विन किए हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हियर योरसेल्फ। आंसर है प्रेम रावत। तो प्रेम रावत ने रिसेंटली उनके बुक जो लिखे हैं हियर योरसेल्फ उसको लॉन्च किए हैं, जो कि 58 कंट्रीज एंड 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस बुक में ये जानने के लिए मिलता है कि पीपल कैसे उनकी खुद की जो ओन पोटेंशियल को कैसे वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस बुक में अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं प्रेम रावत ने। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर्स इन 2023 विल बी होस्ट बाय व्हिच कंट्री। ठीक है, नेशनल डेल्फिक गेम जो कि आर्ट्स एंड कल्चर के लिए होता है वो जो 2023 के लिए जो होगा तो उसमें कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आंसर है इंडिया। ठीक है, ये अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, इसमें 36 स्टेट्स एंड UT के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसका एम है एनकम्पासिंग आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, इसमें जो 6 कैटेगरीज ऑफ आर्ट्स इंक्लूड है वो है म्यूजिकल आर्ट्स एंड साउंड्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स and acrobatics, language arts and rhetorics, visual arts and crafts, social arts and communications, ecological arts and architecture। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया हैंड ओवर कंसाइनमेंट ऑफ कोविशील्ड टू व्हिच कंट्रीज PM। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इग्नोर करना। तो आंसर है कंबोडिया। ठीक है, तो इंडिया कितनी के कंसाइनमेंट किए हैं? 3,25,000 डोजेस की जो कि कोविशील्ड वैक्सीन जो कि इंडिया में मेड हुई है, तो उसका कंसाइनमेंट किए हैं डिलीवर करने के लिए किसको? ना PM कंबोडिया जो कि PM है हुन सेन। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया 5 लाख डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन इंडो पैसिफिक को डोनेट करने के लिए कमिट भी किए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कंबोडिया कौन है? दिव्यानी खोब्रा गेट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो प्रोग्राम है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, तो ये PM स्वनिधि जो प्रोग्राम जो कि 2021 जनवरी में लॉन्च हुई थी, तो उसी का ये एक एडिशनल वर्जन है। ठीक है, तो जो पहले जो PM स्वनिधि का जो प्रोग्राम हुई थी तो उसमें 125 सिटीज़ पार्टिसिपेट किए थे फेज नंबर 1 में। अब जो स्वनिधि से समृद्धि, ठीक है, ये जो प्रोग्राम हुई है इसमें जो 14 स्टेट्स एंड UT की 126 सिटीज़ में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी, इसको याद रखना है। और ये जो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, इसका मेन एम है कि जो स्ट्रीट वेंडर जो कि रास्ते में जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया LOC फाउंडेड हाईटेक पार्क फाउंडेशन लेड इन व्हिच कंट्री। आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया जो कि विक्रम दोराई स्वामी, उन्होंने लेड किए हैं
हाईटेक पार्क को कहाँ पर, केरानीगंज नियर ढाका पे, जो कि बांग्लादेश में है, किसके साथ मिलकर ना, स्टेट मिनिस्टर ऑफ आईसीटी जुनैद अहमद पलक और मिनिस्टर ऑफ पावर एनर्जी एंड मिनरल नौरसल हमीद के साथ मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर व्हिच स्टेट इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन? आंसर है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के लिए $2 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन प्रोवाइड किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर किसके साथ ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर नागालैंड को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, तो इसका मेन फोकस एरिया है कि नागालैंड के जो 16 डिस्ट्रिक्ट को मोबिलाइज करना, उसके जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो अगर देखें तो नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, एंड गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय इन न्यू दिल्ली? आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये किस दिन हुआ था? अप्रैल 14 को हुआ था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, एक मतलब कहाँ पर ये लोकेटेड है? आइकॉनिक तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके पास ये लोकेटेड है। और ये जो किसका पार्ट है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है, जो कि 75 वीक सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, और किसको मार्क करके ना, 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करके पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को लॉन्च किया है, मतलब इनॉग्रेटेड किए हैं। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट वर्ल्ड आर्ट डे? वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन पर ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? आंसर है 15 अप्रैल को। ठीक है, तो अगर इसका इम्पोर्टेंस देखें तो आर्ट को, ऑब्वियसली आर्ट के इम्पोर्टेंस के लिए, आर्ट हमारे जो नर्चर करता है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंड हमारे जो ग्लोबल की सारे पीपल की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको नर्चर करता है। तो इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखकर ये वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पहले कब सेलिब्रेशन किया गया था? फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड आर्ट डे हुआ था अप्रैल 15, 2012 में। ठीक है, तो ये किसके ऑनर में होती है? लियोनार्डो डा विंकीज बर्थडे के उनके ऑनर में ये वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 15 अप्रैल को। ठीक है, इसी दिन में हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लैश स्टेट हुआ था, पूर्णांग राज्य में परिणत हुआ था इसी दिन में। ठीक है, जो 1948 में हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, जो कि 1971 में ये एक फुल फ्लैश स्टेट हो गया। ठीक है, इंडिया का 18th नंबर स्टेट हो गया 1971 को, एंड इसका कैपिटल हुआ शिमला। ठीक है, हिमाचल में जो वर्ड है ये 2 संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें हिमा का मीन्स है स्नो एंड अंचल का मीन्स है लाभ। ठीक है, अब सबको पता है हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, मतलब उसकी गोद में स्नोफॉल होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है